नमस्कार। और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की, जो लोकसभा से तो पूर्ण बहुमत से पास हो गया, अब आज इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। राज्यसभा में बहुमत के लिए 118 सांसद चाहिए। एनडीए के पास क्या इस विधेयक को पास कराने के लिए पर्याप्त राज्यसभा सांसद हैं? और बीजेडी और वाईआरएस कांग्रेस की भी भूमिका इसके पास कराने में आज अहम होगी। फिलहाल राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में वक्फ कानून को लेकर कोई सकारात्मक बदलाव अब तक नहीं किए गए हैं। और राज्यसभा में विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी का समावेश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनवाते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बने हैं उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। उससे पहले, कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहां के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। फिर उसके बाद में ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के जो काम किया है, मैं सदन पे ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। जी हाँ, तो जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, उसने किस तरीके से माइन्यूटली इस बिल में तमाम काम किए हैं, ये यहाँ पर वो बताते हुए सदन को। और अमरीश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, आप लोकसभा से तो बड़े आराम से, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। राज्यसभा, जहां पर नंबर का गेम फिलहाल दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहां पर एनडीए को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या लगता है आपको, आसान होगा राज्यसभा से इसका पास करा ले जाना? देखिए, जिस तरीके से कल हमने देखा एक मैराथन दौड़ चला था बैठकों का, इसके अलावा डिस्कशन का, और लगभग रात में 12:30-1 बजे के आसपास ये बिल को पास किया गया, वहां से सरकार का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ गया है। अब जबकि बिल से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थी वो सरकार ने लोकसभा में क्लियर कर ली थी। राज्यसभा में आज जब पेश किया गया तो उसमें साफ तौर पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने यही कहा कि लगातार ये आरोप थे कि डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, सबको अब उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। तो उन्होंने जेपीसी की पूरी डिटेल को सदन के सामने रखा और ये कहा कि सभी के पार्टिसिपेशन के साथ ही ये बिल को आगे लेके गया है और इसीलिए हमने वो संशोधन रखा था, इसीलिए हमने जेपीसी को इंट्रोड्यूस किया था और इसीलिए हमने बाकी एक लॉन्ग कंसल्टेशन को इसमें रखा था। अब अगर बात करते हैं नंबर गेम की, तो जिस तरीके से आज बहस शुरू हुई है उसके बाद बाकी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया था। सरकार ने हर बात को, हर बिंदु को पूरे डिटेल के साथ सफाई दी है और ये साफ कहा है कि किसी भी धार्मिक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें सरकार का दखल नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस तरह के सभी डिस्प्यूट्स के लिए एक काउंसिल भी
बनाई जाएगी वक्फ की, जिसमें लगभग 22 सदस्य होंगे, जिसमें कि मिनिमम 10 मुस्लिम सदस्य होंगे ही और 2 महिलाओं को रखना ही है। इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य होंगे, एक पदेन अध्यक्ष होगा उसका। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस भी होंगे। तो अच्छा खासा जो है खाका तैयार किया गया काउंसिल का, जिसमें कि समाज के लगभग हर तबके का प्रतिनिधित्व होगा और किसी भी तरह के डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने और जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको काउंसिल लेवल तक ही खत्म करने को लेकर पूरी तैयारी है। अब नंबर गेम की अगर बात करें तो नंबर के लिए राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लगभग 118 वोट्स चाहिए होंगे। सरकार के पास जितने वोट्स हैं वो अभी तक के जो गणित है उसमें कुछ कम दिख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वाईआरएस का, जिस तरीके से जो बाकी पार्टीज हैं उनका एक समर्थन सरकार को मिलता दिख रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि सरकार का जो टोटल नंबर जब बिल पे वोटिंग होगी उस समय तक आते आते लगभग 119 या 121 हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा में भी ये बिल जिस तरीके से लोकसभा में पास हुआ उतनी ही आसानी से पास हो जाएगा। हालांकि सदन की बात होगी, लेकिन इस बीच अमरीश एक छोटा सा सवाल ये है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि अब अगर आप देखें तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, क्या बिहार में इलेक्शंस होने हैं और बाकी जगहों पर, क्या उनके लिए भी एक डिफिकल्टीज हो सकती है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरीके से सरकार अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर रही है, लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाए गए थे, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर बिना जानकारी के कारण या फिर आधी जानकारी के कारण जो लोगों में कंफ्यूजन था, वो सरकार ने पहले ही दूर कर दिया था। कल की जो लोकसभा की बहस थी उसमें गृह मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, इसके अलावा बाकी जो सरकार के समर्थक दल थे, उन्होंने जो अपनी बात रखी है उससे काफी हद तक ये कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। साफ तौर पर अगर कहें तो जनता के बीच में एक मैसेज है कि उनके जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनके जो धार्मिक रिचुअल हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा सरकार को पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा फायदा वो आने वाले इलेक्शंस में लेगी।